अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमसीक्यू जंक्शन। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, नायब तहसीलदार का जो सिलेबस है उसमें जो पहला सब्जेक्ट दिया गया है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। आई होप ये आप सबने देख लिया होगा। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक अच्छी सीरीज़ जिसमें आपको मिलेंगे टोटल ऑफ 80 क्वेश्चंस पर टॉपिक, यानी कि हर एक टॉपिक, यानी कि जो पहला यहाँ पे दिख रहा है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इस टॉपिक के पे आपको मिलने वाले हैं टोटल ऑफ 80 क्वेश्चंस। और इन 80 क्वेश्चंस को हम डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में, यानी कि आपको हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो हर दिन 2 पार्ट आएंगे। आपको इन 2 पार्ट को देखना है और अपने जो कंसेप्ट आपने जो भी आपने पढ़ा है, और यहाँ पे बस एमसीक्यू प्रैक्टिस की करवाई जाएगी, ना कि पढ़ाया जाएगा। एमसीक्यू के उसके थ्रू आप कंसेप्ट को बिल्ड भी कर सकते हैं। और अगर आपने कंसेप्ट यहाँ पढ़ भी लिया है, यानी कि करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज आपने पढ़ ली है, तो आप यहाँ पे खुद को क्रॉस चेक करवा सकते हो कि क्या मैंने सही पढ़ा है और मुझे कितना आता है। तो अगर आप नायब तहसीलदार या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सीरीज़ को मिस मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर एक वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, बिकॉज़ एक वीडियो में बहुत सारी मेहनत लगती है बनाने में। तो जो भी यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहे हैं, हर एक पे मैं 80 क्वेश्चंस लाऊंगा, हर एक पे। तो आप पहले खुद से टॉपिक को घर में पढ़ना, किसी बुक से या किसी टीचर से या कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है। तो फिर आप यहाँ पे शाम को आना और वीडियो देखना कि क्या मैंने सही पढ़ा और क्या कितना मुझे आ रहा है उसमें। अगर आप ये कि यहाँ पे 20 में से लगभग 10 या उससे कम स्कोर आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये एक तरह की सीरीज़ आपका आपने जो भी पढ़ा है, आपका माइंड चेक करेगी कि आपको कितना आता है। तो चलिए हम बिना किसी टाइम गवाए हम अपने पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज होने वाला है पहला वीडियो। तो अगर आप चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, हमारे सब्सक्राइब जल्दी आएंगे, आप फिर हम लाइव आएंगे और लाइव में हम डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन को, और हर एक टॉपिक पे जो मैं 20 क्वेश्चंस दूंगा, 80 क्वेश्चंस दूंगा, और हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर जल्दी आए सब्सक्राइब आए तो मैं फिर लाइव स्टार्ट करूंगा। तो बिना किसी टाइम गवाए चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पार्ट है, जो कि होने वाला है करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहले आप खुद से ट्राई करना, तो बाद में मैं आपको आंसर भी बता दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। विच इंडियन बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई ए फाइटर जेट सोलो ओवर द सियाचिन ग्लेशियर इन 2025? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपको पता है तो ठीक, अगर नहीं तो आप 2-3 सेकंड वेट कीजिए, मैं आपको इसका आंसर भी दिखाता हूँ। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह ने 2025 में सोलो एज ए फीमेल सोलो फाइटर जेट उड़ाया था सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर 2025 में। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज करंट अफेयर्स में आता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच मेट्रो सिटी इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन? किस मेट्रो सिटी के द्वारा इंडिया की पहली जो है अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में? तो वो है, इनमें से आप खुद से ट्राई कीजिए। मुंबई है, चाइना है, कोलकाता है, सॉरी मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है या हैदराबाद है? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो था कोलकाता। कोलकाता ने 2025 में पहली मेट्रो ट्रेन इंट्रोड्यूस की थी, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन इंट्रोड्यूस की थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड इन विच सिटी? किस सिटी में है इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, पुणे, बेंगलुरु, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर रहने वाला है बेंगलुरु। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच इंडियन कंपनी बिकेम द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन इंडिया इन 2025? तो आप ऑप्शंस चेक करके गेस कर सकते हो, बिकॉज ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप ऑप्शंस पे देखोगे तो आप सही में गेस कर पाओगे कौन सी कौन सी कंपनी ऐसी है, कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है। तो उसका नाम है टेलेनस इंडस्ट्रीज। बस ये तेजी से बढ़ रही है इंडिया में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। हु इज द करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन जून 2025? ये जनरल नॉलेज में आता है, तो आपको याद होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर, अगर नहीं तो भी आप ट्राई कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, और आज आपको पता लग गया इसका आंसर। तो आप याद रखना, इसका जो सही आंसर है वो है राजीव कुमार।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये है, विच स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 2025 टू प्रमोट रूरल स्टार्टअप्स। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ग्रामीण उद्यम योजना। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। उम्मीद करता हूँ आप खुद से ट्राई करते होंगे। Which Indian state is building India's first greenhouse hydrogen, sorry, not house but green hydrogen valley? ग्रीन हाइड्रोजन वैली जो है वो किस इंडियन स्टेट के द्वारा इस वक्त बनाई जा रही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इंडिया चंद्रयान 3 मिशन जो था, जो 23 अगस्त को 2023 को मून पे लैंड हुआ था, वो किस सतह पे हुआ था, यानी कि किस पोल पे हुआ था? मून के किस पोल पे लैंड हुआ था? नॉर्थ पोल, इक्वेटर, साउथ पोल या वेस्टर्न? आई गेस आपने इसका आंसर दिया होगा, पता होगा आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो है साउथ पोल। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन ईच ईयर डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड 75 ईयर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 75 ईयर्स किस साल में हो गए थे या हो गए? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो 2025। मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसको मेरे हिसाब से 2 स्टार रेटिंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज डिक्लेयर्ड बाजरा एज इट इज ऑप्शनल मिलेट फॉर द 2025? राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका या मध्य प्रदेश? तो 3 सेकंड, सॉरी 10 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है राजस्थान। हम क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। सॉरी फॉर द प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे 31 नहीं है, यहाँ पे है 11। यहाँ पे 11 है, ठीक। इसका आंसर आपको दिख गया। तो इसका जो आंसर है, इसका जो सही आंसर है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड फर्स्ट एआई प्रेसिडेंट एडवाइजर सिस्टम इन 2025? इसका सही आंसर जो था वो था यूएई। यूएई के द्वारा फर्स्ट एआई पावर्ड प्रेसिडेंट एडवाइजर सिस्टम लॉन्च किया गया था 2025 में। ये भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये असल में 12 है और यहाँ पे नंबरिंग इसकी गलत हो गई है। तो इसका जो सही आंसर है, विच कंट्री पास्ड ए लॉ इन 2025 अलोइंग 4 डे वर्क पर वीक, 4 डे वर्क वीक्स, ठीक, 4 दिन का काम हफ्ते में, ये जापान के द्वारा लागू किया गया है 2025 में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विच वर्ल्ड फेमस टावर वाज डैमेज्ड ड्यू टू द लाइटनिंग इन 2025? कौन सा टावर लाइटनिंग से डैमेज हुआ था 2025 में? सीएन टावर, आईफिल टावर, टोक्यो स्काई ट्री या बुर्ज खलीफा? तो इनमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, ये आप याद रखना। सीएन टावर कहाँ पे है? ये है कनाडा में। आईफिल टावर आपको पता ही होगा, ये है फ्रांस में। टोक्यो स्काई ट्री ये है जापान में, टोक्यो से पता चल गया होगा। यूएई में बुर्ज खलीफा, ये भी आपको पता ही है। इसमें जो मेन था वो था सीएन टावर, के आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर था वो हुआ था आईफिल टावर, डैमेज हुआ था 2025 में, इससे लाइटनिंग से। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच कंट्री डिड इंडिया साइन एंड डील विथ फॉर लिथियम सप्लाई इन 2025? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ने डील की थी लिथियम सप्लाई के लिए 2025 में। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड जीरो कार्बन पासपोर्ट फॉर टूरिस्टर्स इन 2025? 2025 में किस कंट्री के द्वारा जीरो कार्बन पासपोर्ट अनाउंस किया गया था? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है फिनलैंड। फिनलैंड के द्वारा जीरो कार्बन पासपोर्ट अनाउंस किया गया था टूरिस्टर्स के लिए 2025 में। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे ये रहा। हु वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2024? नोबेल पीस प्राइज किसको किसको दिया गया था, किसने जीता था 2024 में? बट पीस यानी कि पीस प्राइज। तो इसका इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है नरगिस मोहम्मदी, ठीक। नरगिस मोहम्मदी ये ईरान की थी, ये ईरान की एक लेडी थी। ये वहाँ पे लड़ रही थी बिकॉज वुमेन राइट्स वायोलेशन हो रही थी वहाँ पे, तो इसीलिए ये बहुत टाइम तक इसने लड़ा, तो इसको 2024 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। तो
अब हम क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि 17 पे मूव करेंगे। विच इंटरनेशनल एजेंसी वार्नड अबाउट ग्लोबल वाटर क्राइसिस? ग्लोबल वाटर क्राइसिस पे किसने वार्न किया था, किस एजेंसी के द्वारा वार्न किया गया था 2025 में? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है यूएन वाटर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 तो हमने किया, 18 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे ये रहा। विच कंट्री लॉन्च्ड ए मून रोवर नेम्ड चियांग चैंग ई7? चैंग ई7 से आपने गेस किया होगा कि ये चैंग जो है ये चाइनीज लैंग्वेज का एक वर्ड है, तो इससे आपने गेस किया होगा। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है चाइना। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। विच कंट्री डिक्लेयर्ड नेचर एज ए लीगल एंटिटी इन 2025? इसका जो सही आंसर है एक्वाडोर। एक्वाडोर ने 2020 असल में 2008 में नेचर को एज ए लीगल एंटिटी डिक्लेयर किया था, पर इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे 2025 में, तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि अच्छे से लागू किया गया 2025 में, डिक्लेयर किया गया, सॉरी, मतलब। तो विच कंट्री, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना होगा। इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में देना। कौन सा रहेगा? कौन सी कंट्री बनी 119th मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस 2025 में? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देखना और साथ ही साथ कमेंट करना कि आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए आज इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे अगले पार्ट 2 में। इसके रहेंगे और 3 पार्ट, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर और मेहनत करते रहिए।